हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों मिलीनियर गैंगस्टर के सेकंड एपिसोड में। तो जिन लोगों ने भी इसका पहला एपिसोड नहीं देखा, जल्दी जाकर देख लीजिए। ये सीरीज बहुत ही मजेदार है और साथ में जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दिए। तो अब टाइम को ना बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो डाइची होता है वो लोगों के साथ फाइट करने की वजह से उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। लेकिन उतने में एक गार्ड आके उसके ड्रिप में पॉइजन मिला देता है उसको खत्म करने के लिए। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं गाँव को जो कि डाइची के गर्लफ्रेंड के पास जाके उसको मूवी के लिए ऑफर करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है। और फिर वो रोते हुए बोलने लग जाती है कि उसको ज्यादा विश्वास नहीं है कि जो डाइची है वो किसी की जान ले सकता है। और फिर वही सुन के जो गाँव होता है वो गुस्से में उसको बोलता है, मेरे को पता नहीं तुमको बोलना चाहिए नहीं, लेकिन जो डाइची है उसको हार्ट अटैक आया था जेल के अंदर, उस वजह से वो खत्म हो गया। और इतना सुनते ही जो मीरू होती है उसको पूरा होश उड़ जाता है, फिर वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब वो देख के गाँव तुरंत उसको हाँ करके बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा आदमी था। इतना बोलते वहाँ पे मुस्कुराने लग जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ से सीन चेंज हमको जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं टाको को जो कि चिल्लाता बोल रहा होता है वो तो बस उस फाइट को रोकने की कोशिश कर रहा था, डाइची नहीं। और ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ? और फिर कामी बोल रहा होता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सही में ही खत्म हो गया है। अब वो तुम देखते गार्ड को जो कि बोल रहा होता है तो बहुत ही खराब था और उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। और इसके प्रोविजनल रिलीज से पहले इसको इतना ज्यादा मार पड़ गया वो भी लोग से, लेकिन अचानक से ही हार्ट अटैक की वजह से खत्म होना वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो भी जेल में रहने से। अब होते में दोबारा से सीन चेंज हमको दिखाया था प्रेसिडेंट को जो कि बहुत खुश हो चुका होता है डाइची के डेथ की खबर सुन के। और फिर वहाँ पे ड्रिंक को चेयर करता बोल रहा था तुम्हारा शुक्रिया, तुम तो बहुत ही अच्छे से ख्याल रख लिया उस डाइची का और मैं तो तुम्हारा बहुत ही ग्रेटफुल हूँ सर। अब उसके लाइफ भी बोल रहा होता है वो जो कामे के गार्ड है वो तो बहुत टाइट है, लेकिन वो तो अपनी लाइफ को सर्व कर रहा है वैसे भी, और प्रिजन के अंदर किंग की तरह प्ले करना वही सबसे बेस्ट वो चीज कर सकता है। अब उसका प्रेसिडेंट भी बोल रहा होता है तुम तो जल्दी ही अपने प्रैक्टिस को भी खोलने वाले हो है ना, तो फिर मैं तो बहुत सारे कैश को तुम्हारे लिए भेजूंगा जिससे कि तुम बहुत सारे अपने लिए भी पैसे कमा पाओगे। अब वो तो मुझे लॉयर होता है वो भी मुस्कुराता बोल रहा होता है हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है डरने के लिए। अब वो उसको मैं दोबारा से जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं हारुकाई को जो कि जेल के अंदर से बाहर निकल जाता है। और फिर गार्ड उसको देख के बोल रहा होता है तुम्हारे जो इंजरीज है वो तो पूरी तरह से हिल नहीं हुए हैं, तो फिर उस वजह से तुम खुद को ज्यादा पुश मत करना। अब उस उनको बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया सभी चीजों के लिए। इतना बोलते वो बाहर आके बोल रहा होता है फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ। इतना बोलते हम देखते हो तुरंत ग्रेव में पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे वो फ्लावर चढ़ाता हुआ बोल रहा होता है सॉरी मेरे को माफ करना, मेरे को इतना लंबा टाइम कर गया आपको विजिट करने के लिए। इतना बोलते ही जैसे वो अपने पट्टे को खोलता हम देखते वो हारुकाई नहीं होता बल्कि वो तो असल में डाइची होता है। और फिर बोल रहा होता है मेरा जो चेहरा वो थोड़ा सा चेंज हो गया है लेकिन ये मैं ही हूँ मदर। अब वो तो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे जो डाइची होता है बोल रहा होता है कामी से क्या तुम मेरे को ये बोल रहे हो कि मेरे को यहाँ पे मरना होगा, लेकिन तुम्हारे सबसे क्या मतलब है? अब उसे उनके कामी बोल रहा होता है मेरा मतलब ये है कि तुमको अपने लाइफ को यहाँ पे अबॉन्डन करना होगा डाइची। अब वो तुम्हें डॉक्टर भी बोल रहा होता है हम लोग तुम्हारे पूरे चेहरे को यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, वो भी एक फेशियल रिकंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके। और फिर तुम इस आदमी के साथ यहाँ पे अपने जाह को स्विच करने वाले हो। और उनके डाइची भी हैरान होकर बोल रहा होता है लेकिन कामी बोल रहा होता है जैसा कि तुम्हें पता है ये आदमी बिल्कुल किसी स्कम की तरह है, उस वजह से हम इसको बाहर निकलने नहीं दे सकते हैं यहाँ से, तो फिर तुमको अभी तैयार होने की जरूरत है। और फिर उसी के साथ हम देखते हो जो डॉक्टर होता है जो डाइची का चेहरा होता है वहाँ पे हारुकाई के चेहरे के साथ बदल देता है। अब उसको दोबारा से प्रेजेंट में जो डाइची होता है बोल रहा होता है मॉम मैं पक्का अपने रिवेंज को लेके रहूंगा। तो फिर यही सब शुरू होता है मेरा रिवेंज, वो भी उन सभी के खिलाफ। अब वो तो मैं सीन चेंज हमको कैरो के सेंटर को दिखाया जाता है और फिर उसी के अंदर हम देखते हैं डाइची को जो कि नहा रहा होता है। और फिर उसको अपने चेहरे को देखता हुआ बोल रहा होता है ये जो सर्जिकल के स्कार है ये तो जल्दी गायब हो जाएंगे, लेकिन अब तो मैं डाइची नहीं रहा और ये तो हारुकाई का चेहरा है, लेकिन असल में जो हारुका है वो तो खत्म हो चुका है। अब वो तो वहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे डॉक्टर होता है वो डाइची से बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है उसको हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन उसका तो कोई भी रिलेशन नहीं था हमारी सर्जरी के साथ, और उसका जो कंडीशन था वो तो आफ्टरनून तक बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब वो तो अपने मेडिकेशन की वजह से वहाँ पे सो रहा था। अब वो तुम्हें साइड से काम उसको बोलता है तो मैं साफ शब्दों में बोलूँ इसको किसी ने खत्म कराया है। अब उसमें डाइची बेहानों के बोल रहा होता है किसने खत्म करा, क्या ऐसा नहीं किसी ऐसे इंसान का जिसका बहुत ज्यादा गर्ज हो वुमेन्स के खिलाफ जैसे कि लोगी का है, मगर वो इसने कामी बोल रहा होता है नहीं, जिसने भी उस होस्ट को यहाँ पे खत्म करा है उसका असली मकसद तो तुमको खत्म करना था, इनामोटो डाइची। अब उसके डाइची का पूरा होश उड़ जाता है और उसके बाद वो मन में सोच रहा होता है जो हारुकाई है वो तो बस इसलिए खत्म हुआ क्योंकि उसने मेरे साथ अपने जहां को बदला
तो फिर इसका मतलब तो ये है कि मैंने उसको खत्म करा है। अब वो तुम्हें डॉक्टर भी बोल रहा होता है हमको तुमको बताने दो, हम लोगों ने ज्यादा भी उम्मीद नहीं करा था ऐसा कुछ होगा, ना ही मैंने और ना ही कामी ने। अभी कामी बोल रहा होता देखने में तो बिल्कुल ही कर्मा के जैसा लग रहा है मेरे को, जो सब कुछ भी उस होस्ट ने बाहर के साइड में करा था उन सब का। और इसके बाद तो ये पक्का सी हेल में जाने वाला है। और फिर उसके बाद जो डॉक्टर होता दोबारा से बोल रहा होता हम लोग तो पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि इस बंदे को हम लोग काम डाउन कैसे करें, वो भी उसके चेहरे को ट्रांसप्लांट करने के बाद। लेकिन अब देखा जाए तो ये सब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है हम लोगों के लिए। अब वही सुनकर डाइची बोल रहा होता तो फिर ठीक है, इसके बाद अब क्या होने वाला है। अब उसने कामी बोल रहा होता एकदम ऑब्वियस बात है, तुम उस इंसान की जगह में इस जेल से बाहर निकलने वाले हो अब। अब बाहर जाके तुम अपने रिवेंज को लेना स्टार्ट करोगे। और तुम तो पूरे पिछले 2 सालों से इन सब चीजों के लिए तैयारी कर रहे थे है ना। अदना बोलते हम देखते हैं जो डाइची होता है, अदना बोलते डाइची होता है वो तुरंत हारुका के सेल के अंदर आ जाता है। वहाँ पे वो आके देखता है हारुका के सारे सामान को, फिर उसी को देखते हुए बोल रहा होता है अच्छा तो ये हारुका का स्मार्टफोन है और यही सब सामान वो प्रिजन में अपने साथ लेके आया था। तो फिर मैं गेस करो कोई भी पॉइंट नहीं इन सब चीजों के अंदर देखने का अभी। लेकिन न बोलते है जो डाइची होता है वो याद करता है हारुका की बातों को, जहाँ पे वो बोल रहा था कि वो पैसों के लिए लड़कियों के साथ बुरी बुरी हरकतें करता था और साथ में उन लोगों को ब्लैकमेल भी करता था और फिर लास्ट में जाके उन लोगों को खत्म भी कर देता था वो। अभी वही सब याद करके डाइची भी सोच रहा होता है मैं भी नरक में जाऊंगा जैसे मैं खत्म हो जाऊंगा। तो फिर उस वजह से तुम वहाँ पे मेरा इंतजार करो थोड़े टाइम के लिए, तब तक के लिए मैं यहाँ पे तुम्हारे चेहरे का इस्तेमाल करने वाला हूँ और फिर साथ में मैं तो इस चेहरे का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल भी करूंगा। आदना बोलते ही हमें ग्रैंड होटल टोक्यो को दिखाई जाता है। अभी वहीं पे जो डाइची होता है तैयार होके अपने घड़ी को देखता हुआ बोल रहा होता है ये तो एकदम ही सही जगह और सही टाइमिंग है। आदना बोलते हुए याद करता कामी ने उसको बोला था इस होटल में आने के लिए, वो भी एक स्पेसिफिक डेट और टाइम में, वो भी जेल से बाहर निकलने के बाद। और यहाँ पे उसने तो बहुत सारे एक्वाइंटेंस और साथ में बहुत सारी चीजों को तैयार करके रखा है मेरे लिए। और उसके इतना सोचते सोचते उसके सामने एक आदमी आके बोल रहा होता है तुम प्रेसिडेंट के अप्रेंटिस हो है ना। अब वो सुनकर डाइची जवाब देता हाँ, और कामी ने भी मेरे को तुम्हारे बारे में बताया था। तो फिर जो पासवर्ड है वो है रिफ्लेक्ट और होप। अब वो सुन के वो बंदा अपने चश्मे को उतारते हुए बोल रहा होता है मेरा नाम साटो है। अब उसने डाइची से पूछ रहा होता तुम्हारा क्या रिलेशन है वो प्रेसिडेंट के साथ। अब उसके साटो बोलता है जब वो जेल के बाहर में थे उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा मदद करा था, लेकिन वो तक ऐसे आदमी जिनके बहुत सारे एनिमीज भी है लेकिन साथ में उनके बहुत सारे एलाइज भी है। आदना बोलता साटो होता है डाइची को एक जापान का पासपोर्ट दे देता है और फिर उसके बाद डाइची देखता है वो जो पासपोर्ट होता है उसी का होता है, लेकिन उसमें उसका जो नेम होता है वो किरुसु फुटायो के नाम से होता है। अब वो देख डाइची सोच रहा होता है अच्छा तो फिर ये मेरा नया नाम है। अब उसके बाद साटो वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है तो फिर ठीक है तुम अपने एकदम ही बेस्ट करना। और ना बोलते वहाँ से चले जाता है और फिर उसके जाने के बाद जो डाइची होता है वो देखता है उसके बैग में बहुत सारे पैसे रखे हुए होते हैं। और फिर दोबारा से याद करता कामी ने बोला था कि धीरे धीरे जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उसको कैश में बदलना है और फिर मैं तुमको सिखाऊंगा किस तरीके से करना है। और उनके डाइची बोल रहा होता है लेकिन तुम इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो वो भी मेरे लिए और इनके एक्सचेंज में और साथ में अपने बदले को लेने के लिए, लेकिन तुम मेरे को ये बताओ कामी इन सब के बदले में मैं तुमको क्या दूं। और वो इसने कामी बोल रहा होता है मेरा जो मकसद है वो तो तुम्हारे रिवेंज से भी बहुत ही ज्यादा ऊपर है। अभी वही सब याद करके पजल में जो डाइची होता है वो सोच रहा होता है तुमने जो सब कुछ भी मेरे लिए करा उन सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया कामी। आदना बोलते है जो डाइची होता है वो एयरपोर्ट में आ जाता है और फिर उसके बाद वो प्लेन में बैठा हुआ सोच रहा होता है मेरे पास अभी 3 टारगेट है वो भी अपने बदला को लेने के लिए। और फिर उनका जो अभी का वेयर अबाउट रिलेशनशिप और साथ में उनके जितने भी असिस्ट है उन सब में इन्वेस्ट करूंगा, खास तौर पे उस इंसिडेंट में जो कि 2 साल पहले हुआ था। अब वो जो फुल स्टोरी है वो भी साइका का जिसके वजह से मेरे को फ्रेम करा गया था और मैं तो एकदम ही उनको टेस्ट कराऊंगा वो भी डिस्पेयर का। नहीं मैं उन लोगों तो जो सब मैंने एक्सपीरियंस करा था उससे भी ज्यादा कुछ महसूस कराऊंगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मेरे को जिस चीज की जरूरत है वो है फंड्स और साथ में मदद। तो अभी सबसे पहले मैं अबॉर्ड जाऊंगा, वो भी उन सारे पैसों को बाहर निकालने के लिए जिनको उनकी कामी ने मेरे को दिया है। वो क्रिप्टो करेंसी जिसकी कीमत पूरा 50 बिलियन यान है। अब उस वक्त पूरा 3 साल बीत जाता है और फिर हमको टोक्यो शहर को दिखाया जाता है जहाँ पे जो पैसे होते हैं वो पूरी दुनिया से सिटी के अंदर बह रहे होते हैं, वो भी यहाँ पे जो कसिनो है उन सबके डेवलपमेंट के लिए। और फिर उसी पैसे से बहुत सारे लोग खींचे चले आए और फिर दिन रात ही यहाँ पे बस्टलिंग करने लग गए। और फिर उसी सेम टाइम में जो रैपिड सोशल चेंजेस थे उसने यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिस्पैरिटी लेके आ गया। और फिर उसके बाद मिस्टर क्रिसु हम लोग जल्दी हैंडे में पहुँचने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं जो क्रिसु होता है असल में डाइची होता है। अभी वहाँ पे वो बोल रहा होता है ये सब तो बहुत ही जल्दी हो गया और मैं तो यहाँ पे जापान में वापस आ गया वो भी पूरे 3 साल बाद और मेरे को पता ही नहीं चला।
अब उस वक्त हम देखते टोक्यो के मोरांची होटल को, जहाँ पे एक बुढ़ा आदमी बोल रहा होता तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मुलाकात करके बात करने के लिए, और आपने तो अपने बिजी शेड्यूल से हम लोग के लिए टाइम निकाला। अब उसने डाइची बोल रहा था ओह सारा प्लेजर तो मेरा ही है और तुमसे भी मिलके मेरे को अच्छा लगा। अब उसी को देखने के बाद वो जो बुढ़े होते हैं सोच रहे होते हैं मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा ये बंदा इतना ज्यादा यंग है। अब वो तुम्हें डाइची बोल रहा था तो फिर चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो भी अपने बिजनेस के डिस्कशन के बारे में। आप इतना बोल दो तीनों जन एक रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उस बुढ़े का साथी बोल रहा होता है कसिनो आर के साथ ज्यादा से ज्यादा जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग यहाँ पे जापान में आएंगे, और फिर इस तरीके से हम लोग को जो स्टॉक मार्केट होगा वो तो एकदम ही आसमान में पहुंच जाएगा। इतना बोल तो सोच रहा था, हम लोगों ने एग्री कर लिया, वो भी उनके रिकमेंडेशन के साथ यहाँ पे मुलाकात करने के लिए, वो भी हमारे अमेरिकन क्लाइंट से। लेकिन वो लोग तो मेरे को थोड़े बहुत सस्पिशियस लग रहे हैं, वो भी नाइबू राइचे के लिए। और फिर बोला था हमारे स्पेशल क्लाइंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे असाइन करा है, वो भी डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर्स को। तो फिर हम लोग तो बहुत ही ऑनर होंगे अगर आप इस चीज को कंसिडर करते हो तो मिस्टर किरुसु। इतना बोलते हो दोनों मन में सोच रहे होते हैं मैं तो यहाँ पे प्यारी प्यारी बात करके इसको पूरे 100 मिलियन डिपॉजिट करवा के रहूंगा। अरे नहीं मैं तो पूरे 200 मिलियन करवाऊंगा। अब वो दुआ से बोल रहा होता हम लोग आपको जितने भी सर्विस उन सबको सिंसियरिटी के साथ प्रोवाइड करेंगे। इतना सुनने के साथ ही जो डाइची होता है दोनों को बोलते थे ठीक है अभी से हम लोग यहाँ पे 2 बिलियन की डिपॉजिट के साथ स्टार्ट करते हैं। और इतना बड़ा अमाउंट उनको दोनों का ही पूरा हालत खराब हो जाता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो लोग खड़े होकर बोल रहे होते हैं आपका बहुत ही शुक्रिया। मगर जो डाइची होता है वो बोल रहा होता है लेकिन इसके रिटर्न में क्या तुम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, वो भी अपने कंपनी के बारे में। और उनको वो लोग बोल रहे होते हैं हाँ पक्का पक्का, और ना बोलते हो अपने सारी डिटेल्स को वहाँ पे डाइची को बता देते हैं। और फिर उसके बाद जो डाइची होता है वहाँ से जाने लगता है। मैं होते वो जो बुढ़ा होता है दुआ से बोल रहा होता है क्या आज आप शाम को फ्री हो क्या, और मैंने तो एक स्पेशल रिजर्वेशन करा है वो भी मैकलेन स्टार्टेड रेस्टोरेंट में, तो क्या आप वहाँ पे हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। अब उसमें डाइची बोल रहा होता है मैं अप्रिशिएट करता तुम्हारे इन्विटेशन को, लेकिन मेरा आज के कुछ दूसरे प्लान्स है। और ना बोलते सीन चेंज होता हमको होटल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते गौ को जो कि एक लड़की के साथ सोया होता है। फिर उसके बाद अपने फोन के अलार्म को बंद करके तुरंत उस लड़के को लात मार के बोल रहा होता है तुम कितने लंबे टाइम तक यहाँ पे सोने वाले हो। अब उनको लड़की बोल रही होती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, मगर वो जो गाँव होता है बोल रहा होता है यहाँ से दफा हो जाओ तुरंत ही। अब वो तुम बताया था इस टाइम का जो गाँव होता है वो एक लॉन्च का ऑनर बन चुका होता है। अब उसके बाद हम देखते लड़की को जो कि वहाँ से जाते हुए बोल रहे होते तुम तो सही में बहुत ज़्यादा खराब हो। लेकिन मैं सुन गाँव बोल रहा होता एक मिनट रुक जाओ, लेकिन ये जो लड़की थी ये कौन थी। क्या छोड़ो ये तो पक्का सी कोई बेकार सी लड़की होगी जिसको कि मैंने लास्ट नाइट क्लब से उठाया होगा। और ना बोलते हम देखते गाँव होता है वो तुरंत अपने गाड़ी के अंदर बैठ के उस होटल से जाता हुआ बोल रहा होता है तभी ठीक है अब टाइम आ गया दोबारा से यहाँ पे पैसे कमाने का। और ना बोलते जो गाँव होता है वो अपने लॉन्च में आ जाता है वहाँ पे, और फिर उसी को वहाँ पे देखने वाले लड़के अभी खुश होकर बोल रहे होते ये तो ऑनर है, मॉर्निंग सर। अब उसने गाँव भी बोल रहा होता है सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और फिर उतना बोलते बोलते हम देखते उसके पास एक वेटर आके बोल रहा होता है ऑनर हम लोग के पास एक नया VIP कस्टमर आया है अभी। और ना बोलते जैसे गाँव उस बिल को देखता है उसका पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है क्या पहले एस्प्रेसो रोज और 2 बोतल आर्म सिल्वर का और एक ग्रैंड एचिजायोक्स, और ये जो अमाउंट है तो सही में बहुत ही ज्यादा इंसेन है। और ना बोलते तुरंत उस VIP रूम की तरफ जाता हुआ बोल रहा होता है मैं तो आज बहुत ही ज्यादा पैसों को अभी सेंस कर पा रहा हूँ। और ना बोलते तुरंत उस VIP रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उस VIP रूम में और कोई नहीं बल्कि डाइची बैठा होता है वही बहुत सारी लड़कियों के साथ। और फिर तो मुझे गाँव होता है उसके पास आके बोल रहा होता है एक्सक्यूज मी आपके एंजॉयमेंट को यहाँ पे दखल अंदाजी देने के लिए सर, लेकिन मैं गाँव हूँ और मैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ। अब उसके डाइची बोल रहा होता है तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा, मेरा नाम किरुसु है। और ना बोलते हो अपने कार्ड को उसको देने लग जाता है। आप हम देखते गाँव के जो कि एकदम ही किसी डेविल की तरह हंसता बोल रहा होता है मेरे को मिलके तुमसे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर दूसरी तरफ जो डाइची होता है वही बिल्कुल ही उसको सेम रिएक्शन देता है। और मगर होते में हमें तो उसे रिवाइंड को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हो उस रेस्टोरेंट के वेटर को जो कि डाइची से बोल रहा होता है आपका शुक्रिया मिस्टर किरुसु यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो फिर क्या आपको प्रेफरेंस है किसी लड़की के लिए। अब उसमें डाइची बोल रहा होता है ना ऐसा पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है। और ना सुनते वो जो वेटर होता है वहाँ से जाने लगता है। आप उसके बाद जो डाइची होता है वहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा होता है अच्छा तो फिर यही इसका अभी का कासल है। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की को जो कि वहाँ पे आके बोल रही होती है आपसे मिलकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मेरा नाम मिजुकी है, तो फिर क्या मैं अभी आपके साइड में आके बैठ सकती हूँ। अब वो सुन के डाइची बोल रहा होता है हाँ बाकी बैठ जाओ बैठ जाओ। और फिर होते वेटर भी आके बोल रहा होता है सर आप यहाँ पे क्या पीना पसंद करोगे। अब वो सुन के जो डाइची होता है उस मेन्यू को देखने के बाद उस वेटर से बोलता है चलो हम लोग यहाँ पे ऑल आउट किया था सब कुछ लेके आ जाओ तुम यहाँ पे। और ना बोलते हम देखते वो वेटर वहाँ पे जितने भी महंगे ड्रिंक्स होते हैं वो लेके आ जाता है। अब वो देखिए वहाँ पे और भी बहुत से लड़के आके वहाँ पे डाइची के साथ एंजॉय करने लग जाती है। और फिर वो लड़के तारीफ करते हुए बोल रहे होते वो ये बबली सही में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है।
और तो मेरी पहली बार है जब मैं ऐसे सिल्वर वन को ट्राई कर रही हूँ। आप वो तो हम देखते साइड में वेटर्स को जो कि बहुत ज़्यादा हैरान के बोल रहे होते हैं, ये जो वीआईपी गेस्ट है इसने तो सब कुछ यहाँ पे ऑर्डर करा है, वो तो पूरे बिलियन येन से भी ज़्यादा कीमती है। आप होते हैं वो जो मिजुकी होते हैं वो भी उसको बोल रहे होते हैं, मिस्टर किरिसु आप तो सही में बहुत इम्प्रेसिव हो, वो भी इतनी यंग होके भी। और उसने डाइची बोला था अच्छा तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या। अब उस उनके साइड से और लड़के बोल रहे होते तुम तो पक्का से हमारे ऑनर जैसे यंग हो गए। अब उस उनके डाइची बोल रहा होता कि ये जगह सही में बहुत अच्छा है क्या काम करने के लिए। इतना सुनते साइड से तीसरी लड़की बोल रही होती है जैसे कॉर्पोरेट क्लब्स में सेल्स कोटा होता है वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और ऊपर से तो ज्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पे जो भी मन में है वो सब पहन सकते हो। तो फिर हम लोग को बताइए आप काम में क्या करते हो मिस्टर किरिसु। अब उस उनके डाइची बोल रहा होता है मैं तो बहुत सारे काम करता हूँ जैसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट और फिर ऐसी चीजें। अब वैसे उनको लड़के सोच रहे होते अगर वो इस तरीके से यहाँ पे पैसे को बहाया जा रहा है तो फिर तो सही में बहुत ही ज्यादा अमीर होगा। लेकिन होते में जो डाइची होता है वहाँ पे उस माहौल में खुद को शांत करने का कोशिश कर रहा होता है कि होते में वहाँ पे जो गाँव होता है वो भी आ जाता है। और फिर जो उसी को देखने के बाद जो डाइची होता है तो उनकी अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है उसको। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उनमें से लड़की बोल रहे होते ओ रुक जाइए ऑनर। और फिर होते में गाँव उसको बोल रहे होते कानाचंद तुमने यहाँ पे बहुत टकीला पी लिया, उसी वजह से टाइम आ गया यहाँ पे थ्रो अप करने का। और ये बोल के वो लोग वहाँ पे मजाक करके हंसने लग जाते हैं। मगर जो डाइची होता है मन में सोच रहा होता है जैसे मैंने सोचा था इसने तो थोड़ा सा भी मेरे को नोटिस नहीं करा है। और फिर मैं गाँव भी उसको बोल रहा था ठीक है मिस्टर किरिसु मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज आप दोबारा से यहाँ पे विजिट करिएगा। अब उसने डाइची बोल रहा था हाँ ऑफकोर्स हम लोग दोबारा से ही मुलाकात करेंगे। और इतना सुनते ही जो गाँव होता है वहाँ से चले जाता है। और फिर उसको जाता हुआ देख जो डाइची होता है वो सोच रहा होता है मेरे को तो इस टाइम का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, वो भी गाँव से दोबारा मुलाकात करने से पहले। और फिर इतना बोल के वो सीरियस हो ही रहा होता है कि उसका रिएक्शन देख के जो मिजुकी होती है उसको कुछ डाउट सा हो जाता है। लेकिन उतने में सीन चेंज हो जाता है और फिर हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने कि मास्क पहन रखा होता है, वो बोल रहा होता है तो फिर क्या ऐसे अजीब तरीके से पैसा बढ़ते रहेगा क्या और कोई यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है क्या। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे डाइची आके बोल रहा होता है उसको तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और ना बोलते हम देखते वो मास्क वाला और कोई नहीं बल्कि वो तो टाको होता है, वो उसको बोल रहा होता है डाइची ये तो तुम हो। अब उसको देखने के बाद डाइची उसको बोल रहा होता तुम तो इस हेड को अंदर भी पहन रहे हो, तुम ऑक्टोपस कहीं के, ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लेके आया हूँ, खा लो जल्दी से इसको। लेकिन तुम तो इस चीज को उस टाइम भी पहन के रखा था जब तुम पॉर्न हॉल में थे है ना। और ना बोलते फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे जब डाइची जाकर टाको से मुलाकात करता है, जो टाको होता है बाहर उनको बोल रहा होता है कि तुम सही में डाइची हो क्या। अब वही सुनकर डाइची बोल रहा होता है टाको मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है, वही अपना बदला लेने के लिए, और मेरे को अभी तुम्हारे स्किल्स की जरूरत है। अब वो सब याद करके टाको बोल रहा होता उस टाइम मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। अब वो सुनकर डाइची बोल रहा होता है मेरे को कट करने चेस को, वहाँ पे कंपनी है जिसके अंदर मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, ये लो वो उस कंपनी का कार्ड है। और जो कंपनी है ये तो एक लॉज को चलाता है जिसका नाम है इंटरपोर इन निशी अजाबा। तो फिर मेरे को इस कंपनी का रजिस्ट्री चाहिए और साथ में जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जब से ये स्टेब्लिश हुआ है तब से। अब उसने टाव को बोलता तो फिर मेरे को बताओ डेडलाइन कितना है। अब वो सुनकर डाइची बोल रहा था मेरे को ये सब एक हफ्ते के अंदर चाहिए। अब वो सुनकर टाव को उस पूरे पिज्जा को अपने मुंह के अंदर ठूस के बोल रहा होता है 3 दिन ही काफी रहेगा मेरे लिए। अब वो सुनकर डाइची बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारे पर काउंट कर रहा हूँ। और न बोलते जैसे वो जाने लगता है पीछे से टाको उसको बोल रहा था लेकिन ये जो कंपनी है लिस्टेड नहीं है ना, लेकिन अगर मैं देखो तुम किस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हो। अब वो सुनकर डाइची बोल रहा होता है मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो कंपनी है इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज है, तो फिर उसी वजह से हम लोग सभी लोगों के सामने उसको एक्सपोज करने वाले हैं। और ना बोलते ही जो डाइची होता है वो सोच रहा होता है गाँव वो रोटन कासल जिसको कि तुमने बनाया है वो भी दूसरे लोगों की जिंदगी को तबाह करके, तो फिर मैं उसको पूरी तरह से यहाँ पे तबाह करके रखने वाला हूँ। तो उसके आगे क्या होगा, डाइची गाँव उसकी कंपनी के साथ क्या करने वाला है और फिर इसके बाद वो प्रेसिडेंट और उस लॉयर से कैसा बदला लेगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रहा है जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जो भी नए चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।